पिछले दिनों में ब्रिटिश पाउंड को बड़ा झटका लगा। पाउंड इतना कम हुआ कि तकरीबन डॉलर के बराबर आ गया। ये बरतानिया में बहुत बुरी सूरत हाल थी। यूके पाउंड ट्रेडिंग के एतबार से दुनिया की चौथी बड़ी करेंसी है और उसमें 5% कमी आ गई सिर्फ एक दिन में। जरा सोचे, आप सुबह सोकर उठें और आपको पता चले कि रात को आपके पास 1 लाख पाउंड थे, लेकिन अब वो 95,000 रह गए बिना खर्च किए। झटका लगेगा ना? ऐसा ही हुआ बरतानवी शहरियों के साथ। पाउंड की वैल्यू में ये कमी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कमी थी। सिर्फ पाउंड की वैल्यू नहीं गिरी, इससे लोगों की पेंशन सेविंग्स को शदीद नुकसान पहुंचा। मॉर्टगेजेस का निजाम बिगड़ गया। लेकिन ये सब क्या और क्यों हुआ, आइए आज इसी को एक्सप्लेन करते हैं। मगर इस तरफ बढ़ते हुए एक काम करते चलें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें अपना बनाते चलें। दोस्तों, कुछ माह पहले यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आए। रशिया यूक्रेन लड़ाई की वजह से एनर्जी की कीमतें बढ़ गईं। अगस्त में इन्फ्लेशन 10% तक पहुंच गई। ये 40 साल में सबसे ज्यादा इजाफा था। इस सारे भंवर में नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने 2 पॉलिसीज मुतारिफ कराई। बरतानिया में जो कुछ भी हुआ उसमें इन 2 पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ था। पहली पॉलिसी थी एनर्जी प्राइस गारंटी। बरतानवी हुकूमत का मकसद ये था कि दरमियाने दर्जे की फैमिलीज के लिए बिजली की कीमतों पर एक हद लगाई जाए, यानी अगले 2 साल तक उन फैमिलीज की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 2500 पाउंड सालाना होगी। उन फैमिलीज के लिए 1000 पाउंड सालाना की बचत थी। स्कीम तो अच्छी थी, लेकिन इसकी एक कॉस्ट भी थी, 100 बिलियन पाउंड्स। खाली खजाने पर इतना बड़ा बोझ डालना समझ से बाहर था। इसके लिए हुकूमत ने बॉन्ड्स जारी किए और उससे कर्ज बढ़ा। दोस्तों, दूसरी पॉलिसी थी टैक्स पॉलिसी। ये एक तारीखी टैक्स कट प्लान था जिसका फायदा लोगों को भी होना था और कंपनीज को भी। मकसद था कि प्रेशर को कम करके इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाए। हुकूमत को इस पॉलिसी के लिए 45 बिलियन पाउंड्स की जरूरत थी। निचले तबके को रिलीफ देने के लिए ये अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन इस पर शदीद तनकीद हुई। इस पॉलिसी से गरीबों से ज्यादा अमीरों का फायदा हुआ और वो भी 2 गुना। आलमी मार्केट ने कह दिया कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और बढ़ी भी। मसाइल कम होने की बजाय ज्यादा हो गए। मनफी रिस्पॉन्स आया और शुगु को शुबहात पैदा हुए, जिसकी वजह से यूके की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। इन्वेस्टर्स ने अपने पाउंड्स बेचकर महफूज करेंसी डॉलर से रिप्लेस कर लिया। उसकी वजह से ब्रिटिश पाउंड में बड़ी गिरावट आई। दोस्तों, बरतानिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाउंड्स की गिरावट को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सब यूके पेंशन फंड पर बम बनकर गिरा। बरतानिया में एसेट प्राइसेस गिरने लगी, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे तो ये लाजमी होगा। पेंशन सिस्टम का क्राइसिस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के क्राइसिस की वजह बना। जैसे ही अफरा तफरी मची, सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड को मैदान में आना पड़ गया। सेंट्रल बैंक ने 65 अरब पाउंड्स के हुकूमती बॉन्ड्स खरीद लिए। इसकी वजह से बॉन्ड मार्केट स्टेबल हुई और तबाही का सिलसिला थम गया। सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यूके की इकोनॉमी क्रैश होने के इतना करीब थी जैसे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की होती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच में आने से इकोनॉमी क्रैश होने से बाल बाल बच गई, लेकिन इकोनॉमी अभी मुश्किल से बाहर नहीं आई। पाउंड की वैल्यू स्टेबल तो हुई, लेकिन उसके गिरने से इंटरेस्ट रेट बढ़ा और मॉर्टगेजेस की प्राइसेस बढ़ गईं, जिससे ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत झटके लगे। दोस्तों, ये तो सीधी सी बात है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए बैंक लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेंसी की वैल्यू कम होती है तो चीजें ऑटोमेटिक महंगी हो जाती हैं। वापस बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इस सारी सूरत हाल पर यूके की हुकूमत पैनिक कर गई और टैक्स कट पॉलिसी पर यू टर्न ले लिया। ये नाकामी का खुलेआम एतराफ था। मगर इस सिचुएशन का इम्पैक्ट सिर्फ यूके पर नहीं आया, पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। 2 बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुश्किल में हैं, क्रेडिट स्विस और डॉइचे बैंक। उनकी स्टॉक प्राइसेस 40% तक गिर गईं। चाइना की करेंसी वैल्यू गिरी है। प्रॉपर्टी मार्केट हिचकोले खा रही है। इंटरेस्ट रेट ग्लोबली बढ़ रहे हैं, जिससे कर्जों की मालियत में इजाफा हो रहा है, जो कि मुल्कों ने, कंपनीज ने और इनफरादी लोगों ने ले रखे हैं। सरमायाकार खौफजदा हैं और सेफ्टी के लिए डॉलर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी है। यही वजह है कि दूसरी करेंसियों की वैल्यू गिर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।